इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। संविधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संविधान। आज जो है डॉक्टर आम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच गोंडा द्वारा आयोजित पूरे देश में जो नफरत की जो है माहौल बना हुआ है, गृह मंत्री अमित शाह के इस टिप्पणी से संविधान निर्माता करोड़ों करोड़ों अनुयायियों के दिल को ठेस पहुंचाना, इसलिए ये कार्यक्रम राष्ट्रीय आम्बेडकर एकता मंच द्वारा आयोजित किया गया था। उसके समर्थन में हम लोग जो है आज विरोध प्रदर्शन किया गया है। क्या प्रमुख रूप से क्या क्या मांगे हैं आपकी? हम लोगों की प्रमुख मांगे सिर्फ और सिर्फ पूरे देश के करोड़ों करोड़ों अनुयायियों का एक ही मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए और उनको सार्वजनिक रूप से इस देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आप लोग इंडिया गठबंधन में हैं या अपना आप ही का केवल विचार है? नहीं, ये पूरे इंडिया के लोगों का विचार है। इंडिया गठबंधन का नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। इंडिया गठबंधन में आप हैं? बिल्कुल है। अमित शाह या और लोगों का कहने का कि आप अम्बेडकर का विरोध कर रहे हैं? नहीं, वो तो उन्होंने शुरू से संविधान बदलने की नाकाम कोशिश करते रहे, लगातार जो है संविधान के महापुरुषों का तमाम लोगों का अपमान करते रहे हैं। अगर वो ये कह रहे हैं तो सीसीटीवी फुटेज दिखाने में क्या हर्ज है? और ये भी कहा जा रहा है, जबकि अमित शाह जी जब सदन में बोल रहे थे उन्होंने स्पष्ट कर दिया था सन 52 से लेके अम्बेडकर जी का किसने अपमान किया ये भी उन्होंने पूरा विस्तार से समझाया था। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये पूरी दुनिया जानती है कि यही नाथूराम गोडसे के वंशज जो आज जो है इस देश के विराजमान हैं, उन्होंने अम्बेडकर का अपमान हमेशा किया था और करेंगे। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने जो सम्मान दिया है अम्बेडकर जी को वो पूरी दुनिया जानती थे। वो उस लायक थे, उस काबिलियत के थे कि पार्टी को उनकी ज़रूरत थी। उन्होंने इस देश को जो संविधान दिया है कि इसकी मिसाल पूरी दुनिया में लोग देते हैं कि एक वोट आपका भी रहेगा, एक वोट प्राइम मिनिस्टर भी का भी रहेगा। ऐसा क्या हुआ जबकि आपको मालूम है कि अम्बेडकर साहब 2 बार लोकसभा जाने की कोशिश की, इस पर नेहरू जी ने उनको हरवा दिया, ये जग जानता है। उसके बाद उनके मरणोपरांत उनको भारत रत्न देने में 20 साल क्यों लग गए, जबकि इंदिरा गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू ने जिंदा रहते हुए भारत रत्न प्राप्त कर लिया था। आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस उनका विरोधी नहीं थी? देखिए, वो खुद एक रत्न थे, उनको किसी भारत रत्न की जरूरत नहीं थी। आप हमारी बात का जवाब टाल रहे हैं। नहीं, पूरी दुनिया भारत रत्न उनको 20 साल मरणोपरांत क्यों दिया गया, और जबकि जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी ने अपने जीते जी भारत रत्न ले लिया था? ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ये जवाब जो है मैंने अभी कह दिया ना कि वो एक रत्न खुद थे, उनको किसी रत्न की जरूरत नहीं थी। ठीक है, उस समय परिस्थितियाँ क्या थी, वो लोग बड़े लोग थे, बड़े सोच के लोग थे। मैंने अम्बेडकर की छोटी सोच थी, उनकी बड़ी सोच नहीं थी। हम अम्बेडकर जी को कह रहे हैं। और दूसरी बात, अमित शाह जी का ये कहना है कि अम्बेडकर सबके लिए भगवान है, हम सबको भगवान उनको मानते हैं, लेकिन क्या ईश्वर से उनको ज़्यादा पदवी दी जा सकती है? देखिए ईश्वर की यहाँ बात नहीं है। देखिए, यहाँ अम्बेडकर जी की बात है। उनका अपमान करोड़ों करोड़ों आरोप मानते हैं, उनको मानते हैं, इसलिए उनका अपमान इस पूरे देश की जनता का अपमान है, संविधान का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है। और उनके मरणोपरांत अभी बीजेपी की सरकार आने के बाद उन्होंने कहा कि हमने कॉरिडोर बनवाया है उनके नाम पे हम दिल्ली में, और उसके पहले क्यों नहीं बन पाया था? देखिए, पहले नहीं बन पाया था। संदेश हिंदी मासिक पत्रिका का संपादक। आपको क्या कहना है? जी, मुझे यही कहना है कि अमित शाह ने जो बाबा साहब के खिलाफ टिप्पणी की है वो पूरे राष्ट्र का अपमान किया है। बाबा साहब किसी पार्टी के नहीं थे, बाबा साहब किसी पक्ष के नहीं थे। बाबा साहब ने इस देश में जो कार्य किया है उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी भी ले रही है, सभी पार्टी के लोग ले रहे हैं, आम जनता ले रही है। इसलिए
ये बाबा साहब जो है इस देश में सर्वोपरि ऐसे महापुरुष थे जिनके बनाए संविधान से चल रहा है। हमारा देश न देवी देवताओं से चल रहा है, न भगवान से चल रहा है, न ईश्वर से चल रहा है। हमारा देश जो चल रहा है वो संविधान से चल रहा है और संविधान निर्माता बाबा साहब थे। संविधान से बढ़कर कोई भी नहीं है। उस संविधान के अंतर्गत वो भी आते हैं जो बाबा साहब के खिलाफ टिप्पणी करते हैं। वे लोग भी, संविधान उनकी भी रक्षा करता है जो संविधान का विरोध करते हैं। बाबा साहब उस व्यवस्था के जनक थे। आज हमारे देश में जो है चाहे जितने देवी देवता हो, चाहे जितने भगवान हो, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट किसी को फांसी की सजा दे देता है तो कोई देवी देवता उस फांसी की सजा से बहाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाबा साहब के बनाए गए संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को पावर है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फांसी के सजा को राष्ट्रपति जो है माफ कर सकते हैं। ये बाबा साहब का संविधान है। तो देश संविधान से चलेगा, भगवान से नहीं चलेगा। ईश्वर के हिसाब से अमित शाह जी ने विरोध किया है। ये विघटनकारी तत्व है जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, समाज को असंगठित करना चाहते हैं, समाज को एक ऐसी दिशा देना चाहते हैं जिससे समाज का ढांचा, जो समाज का ताना बाना और दरहम बरहम हो जाए। यानी आप केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं? जी, जो सरकार केंद्र में सरकार है। हाँ, जो केंद्र की सरकार है, सरकार जो है ये मनवादू की सरकार, ये नहीं चाहती कि समाज में आपसी भाईचारा, आपसी सौहार्द कायम रहे। समझे? वो तो कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। वो आपसे परे नहीं, आप देख रहे हैं सबका साथ सबका विकास है। नहीं, उनका कहना है कि जो भी केंद्र से सरकार से स्कीम आती है कि आप लोगों को नहीं मिलती है। किसको? जिसका आप कह रहे हैं कि मनुवादी है, मनुवादियों के अलावा और किसी को नहीं मिलता। नहीं, इसके भी एक अलग इशू है, ये एक अलग इशू है। नहीं, इलेक्टिव डिफरेंस बिटवीन एकदम सर, स्कीम तो हमारा हक है जो मुझे मिल रहा है, लेकिन सरकार जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है ये गलत है। समाज में आपसी सौहार्द की बात हो, अगर सरकार ये कहती है कि हम समाज में सब भाईचारे की बात करते हैं, आपसे सौहार्द की बात करते हैं, तो नहीं, तो बाबा साहब ने इस संविधान के तहत सबको बराबर का अधिकार दिया है। वेयर आर आवर राइट सर? हमारे अधिकार कहाँ हैं? हमें कहाँ मिल रहे हैं? आपको कैसे लगता है कि आपको अलग थलग वो किए दे रहे हैं या बंटवारा कर रहे हैं? दिख रहा है सर। नहीं, आपको एक कारण बताइए। 100 जुल्म से फिर भी खामोश खड़े हैं। यार तेरी यारी सीने में धरे हैं और खुद देख लो आंखों से महरूमी हमारी, पानी को तरसते हैं समुद्र में खड़े हैं। कहाँ इंसाफ है? कहाँ न्याय है? जब तक आप अपनी आवाज बुलंद नहीं करिएगा तब तक आपकी नहीं सुनी जाएगी। मैं आवाज बुलंद कर रहा हूँ। हाँ, कि जुल्मी जब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से जर्रा जर्रा कांप उठेगा जय भीम के नारों से। वो वक्त आ चुका है, वो वक्त आ चुका है, देर नहीं है इसमें। संविधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। संविधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संविधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लोकतंत्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संविधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संविधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। लोकतंत्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। संविधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं।